हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा दिल्ली सीईटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर का आज मैं आपको फिजिक्स का पार्ट करवाने वाला हूँ। जो दोस्तों एक तरीके से फिजिक्स है हमारा एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं फिजिक्स का। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो देखिए क्या बोला गया है। द ह्यूमन ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू। तो ऑडिबल साउंड का जो रेंज होता है दोस्तों, ये तो बहुत मतलब इजी है, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको कोई बताएगा नहीं कितना होता है दोस्तों। हमारा 20 हर्ट्ज से क्या होता है, हमारा 20 kg हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, यानी कि 20 हर्ट्ज टू 20 kg हर्ट्ज तक ये हमारा होता है। ये आपको आज याद रखने वाली चीज़ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या बोला गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम टू प्रोपोगेट। ठीक है, यहाँ पे देख बोला गया है कि हमारा कौन सा ऐसा तरंग है, मतलब लहर बोला गया है। ठीक है, कि जिसको माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, माध्यम की जरूरत नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए जो साउंड को होती है, साउंड में कौन सा माध्यम होता है, हमारा एयर होता है। अर्थक्वेक हो गया, वाटर सरफेस हो गया, तो इसमें वाटर सरफेस वाटर पहले ही बता रखा है। तो कौन सा होता है दोस्तों, हमारा लाइट वेव होता है। लाइट वेव में क्या होता है कि हमारा कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि आपने देखा होगा कभी थंडरिंग होती है तो सबसे पहले क्या आता है, लाइट आता है, उसके बाद उसकी आवाज़ आती है। ठीक है, तो यानी कि दोनों को कंपेयर करें तो साउंड पहले लाइट क्या आएगा, सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद साउंड आ रहा है। अगर जो आपसे ऐसा क्वेश्चन में पूछ ले कि बताइए सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, साउंड की है या लाइट की है, तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हो कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, लाइट की होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, एक हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है। क्या बोला गया है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस। जैसे कि हिंदी वालों को भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 1 kg एंड 3 kg हैव इक्वल मोमेंटम। मोमेंटम को हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। ठीक है, मासेस को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। यानी कि दो मासेस है हमारे पास 1 kg और 3 kg के, जिनका मोमेंटम क्या है, इक्वल है, यानी कि संवेग क्या है, समान है। तो व्हाट इज अ रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का रेशो हमारा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो दोस्तों ये एक तरीके से क्या है, न्यूमेरिकल है। अब आपको मैं कुछ भी बता दूं, आप याद थोड़ा कर सकते हो सकता है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दे, तो वहाँ पे वही लगा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया है कि जो हमारा मास है, यानी कि हम मानते हैं यहाँ पे m1 बराबर में 1 kg मान लिया, और हमने m2 बराबर में क्या मान लिया, हमने हमारा जो है 3 kg है। ठीक है, m1 m2 मान लिया हमने। अगर जो मोमेंटम बोला है दोनों का सेम है, तो हमने p1 बराबर p2, ठीक है, ये मान लिया, क्या मान लिया हमने, कोई होगा मतलब 1 मान लिया हमने। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, p1 बराबर p2 1 हो गया। दिया तो नहीं है, लेकिन हमने 1 के बराबर मान लिया इसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, यानी कि ई के मैं लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 टाइम्स मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यही होता है 1/2 mv²। ठीक है, यही होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम मास से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि मास से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, 1/2 टाइम्स m² v² अपॉन में m बन जाएगा, बन गया हमारा ये। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ई के बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा 1/2 mv का होल स्क्वायर अपॉन में m, ये बन जाएगा। और जो मोमेंटम होता है, यानी कि मोमेंटम, उसकी वैल्यू क्या, उसकी फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ई के बराबर में 1/2 टाइम्स p² अपॉन m। तो जो हमारा ई के का जो वैल्यू बना वो क्या बन गया, फाइनली ई के बराबर में p² अपॉन में 2m बन गया। ठीक है, ये बन गया। अगर जो मैं यहाँ पे E1 निकालता हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, E1, तो E1 बराबर मोमेंटम 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, और 2 इंटू 1, तो क्या बन गया हमारे पास, 1/2 बन गया। ठीक है, अब ऐसे अगर जो मैं इसमें निकालता हूँ E2, क्या निकालता हूँ मैं इसका E2, तो E2 बराबर 1, मतलब 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, 2 इंटू 3, तो क्या हो गया, 1/6। अब बोला रेशो, यानी कि E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 अपॉन 1/6। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6/1 कट के 3 आ जाएगा, यानी कि 3:1, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, 3:1। तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा 3:1 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इतने इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया 1 किलोवाट आवर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर हमारा कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा हमारा। देखिए दिया क्या है, 1 किलोवाट आवर। अब देखिए 1 आवर में कितने मिनट होगा, 60 मिनट होगा, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, यानी कितना हो गया, 3600 हो गया। और 1 किलोवाट अगर जो हम लिखना चाहे, 1 किलोवाट में कितना वाट होगा, यानी कि 100 वाट हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके मतलब 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000।
इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा इस तरीके से, जो मल्टीप्लाई करें तो 3600 इंटू 1000। अगर जो मैं इसको लिखूं तो ये मैं इसलिए 3 इंटू 10 की पावर कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 3 इंटू 10 की पावर 5। लेकिन यहाँ पे देखो 3 इंटू 10 की पावर तो आंसर ही नहीं है हमारा, क्या है 3.6 3.6 3.6। तो हम क्या करेंगे, एक डेसिमल को क्या करेंगे आगे शिफ्ट करेंगे, तो क्या बनेगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी याद करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, हमें बोला गया है यहाँ पे द रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, चांदी का अपेक्षिक घनत्व दिया गया, कितना दिया गया है 10.8 दिया गया। डेंसिटी ऑफ वाटर 10 कितना रखा है 10.3 kg पर मीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो हमसे क्या मांगा गया है, हमें सिल्वर का डेंसिटी मांगा गया है। ठीक है, तो ये भी एक हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि जो रिलेटिव डेंसिटी, इसको मैं लिख रहा हूँ RD से। ठीक है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी को किससे लिख रहा हूँ मैं, RD से लिख रहा हूँ। तो RD बराबर क्या होता है हमारा, जो रिलेटिव डेंसिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेंसिटी ऑफ सिल्वर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होगा जो भी। हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिलेटिव ऑफ डेंसिटी कितना है हमारे पास 10.8 है। सिल्वर की डेंसिटी नहीं पता तो हमें ये फाइंड करना है। वाटर की डेंसिटी दे रखा है, कितना रखा है 10 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए DS बराबर क्या हो जाएगा 10.8 इंटू 10 की पावर 3 kg मीटर पर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 दिख रहा है, यहाँ से क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आपको रिलेटिव डेंसिटी वाला फॉर्मूला भी क्या करना है, याद करना है एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला गया, हमें बोला गया ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या निकालना है, ऐसा यूनिट निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों निकाल के देखते हैं आज हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा। हम सबसे पहले फोर्स का जो मैं फॉर्मूला लिखूँ, मैं फोर्स का फॉर्मूला, तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा F, ये हो जाएगा हमारे पास F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में r², यही होगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये दिख रहा है, अगर जो मैं इधर भेजूँ तो क्या बन जाएगा F इंटू r² इक्वल टू में G m1 m2, G बराबर क्या बन जाएगा F इंटू r² अपॉन m1 m2, ये बन गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए G, फोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। लेंथ क्या हो गया हमारा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। kg क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब मास क्या हो जाएगा kg में, kg इंटू kg हो जाएगा। तो G बराबर क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर। तो क्या बन गया हमारा G की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यानी कि ऐसा यूनिट हमारा बन गया। क्या बन गया हमारे पास, न्यूटन मीटर kg स्क्वायर। आप ऐसे करके किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर है। आपको ये याद रखना पड़ेगा 57 का आंसर क्या बोला गया है, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, क्या होता है हमारा 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, ये याद रखने का। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 5D। ठीक है, ये 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन ये हमारा होता है, ये याद रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया 58 क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg, यानी कोई एक हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि m बराबर कितना है मास 15 kg है। ठीक है, 15 kg। और इसके बाद बोला गया है मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 4 मीटर स्क्वायर हमें दिया गया। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, क्या पूछा गया इसका काइनेटिक एनर्जी, तो फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, हमारा क्या आता है E के काइनेटिक एनर्जी 1/2 टाइम्स mv²। तो 1/2 m क्या हो गया हमारा 15 हो गया, और v क्या हो गया 4 का स्क्वायर हो गया। तो 1/2 इंटू 15 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, इसको काट दो इतना 8 हो जाएगा। तो 15 इंटू 8 इक्वल टू में 120 जूल। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल होता है, इसलिए क्या आ गया हमारा 120। देखिए क्या आ गया हमारा 120। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्या बोला गया इसके अंदर, द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। जब पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करा जाता है तो इमेज कैसा फॉर्म होगा हमारा, क्या होगा, ये होगा इरेक्ट एंड वर्चुअल। कैसा फॉर्म होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल हमारा फॉर्म होगा। तो आपका मिरर फॉर्मेशन भी क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी देख लीजिएगा। यहीं पे देखिए एक क्वेश्चन और है, क्या बोला गया हमारे पास, एक क्या है अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव किस प्रकार का है दोस्तों, तो कैसा है लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारा अल्ट्रासोनिक वेव है। यहीं पे देखिए आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, क्या बोला गया इसके अंदर,
हमारा बोला गया है द साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी 20 kg हर्ट्ज। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 kg हर्ट्ज है। वेव लेंथ कितना? 35 है। टाइम टेकन टू ट्रैवल 7 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम ये हमारा लेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी यानी कि हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। 20 kg हर्ट्ज है। अगर हर्ट्ज में लिखूँ तो इसको क्या हो जाएगा? 2000 हर्ट्ज हमारा हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो मैं इसको वेवलेंथ को लैम्डा से लिखते हैं हम, लैम्डा, तो क्या होगा हमारे पास? क्या हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 35 इंटू 10 की पावर -2 मीटर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर जो हम वेलोसिटी लिखना चाहें, वेलोसिटी की फार्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो आपको ये याद रखना है कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है साउंड में? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा? 2000 है, और लैम्डा कितना है? 35। इसको अपॉन में 100 लिख सकता हूँ मैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा? अगर जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 700। ठीक है, 700 आ जाएगा। वेलोसिटी क्या आ गया हमारा? 700 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, नहीं टाइम निकालना है। डिस्टेंस कितना देखा है हमें? 7 किलोमीटर दे रखा है। किलोमीटर को मीटर में लिखूंगा तो क्या जाएगा? 7000 मीटर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर जो मैं टाइम निकालना, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें? 7000, और वेलोसिटी कितना हमारा? 700। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से कितना आ गया? 10। तो टाइम क्या आ गया हमारा? 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइम क्या आ गया हमारा? 10 सेकेंड, ये आ गया। ठीक है, टाइम 10 सेकेंड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है? स्पीड ऑफ साउंड इन अ सी वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको बताना है मेरे को कमेंट करके, ठीक है, कि ये कितना है हमारा स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला गया है? लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम। ठीक है, लाइट ना होगा हमारे पास, अगर जो हम याद करें तो हमें ये बताया जाता है कि 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है? लाइट ऑफ स्पीड। अभी यहाँ पे क्या बोला है? किलोमीटर में बोला है। किसने बोला गया? किलोमीटर में। तो कन्फ्यूजन नहीं, 3 इंटू 10 की पावर 8 मत मार के आ जाना। इसके अंदर भी क्या दोस्तों हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे क्या करना है? मीटर को किलोमीटर में 10 की पावर 3 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। 3 की पावर 10 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी यहाँ पे किलोमीटर में। ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर ए नहीं, यहाँ 5 सॉरी 5, 3 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड क्या बन जाएगा? लाइट की स्पीड हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला गया है? सबसे पहली बात यहाँ पे बोला गया है द एवरेज डिस्टेंस, नहीं, अ कार ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ कार विल बी, मैंने क्या फाइंड करना है? हमें एवरेज स्पीड कार की फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह दोस्तों कि आपको पता है कि जो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? हमारे पास 100 दे रखा है, तो 100/2, तो कितना आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन देखिए आपको 15 किलोमीटर पर आवर में नहीं है, क्या दे रखा है? मीटर पर सेकेंड में दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। जब आपको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 13.88 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इस तरीके से क्या होगा? हमारा फॉर्म ये हमारा हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या आएगा? ये ऑप्शन ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला गया है? यदि हम अगर जो हमारे पास देखिए यहाँ पे दो क्या बोला है? हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, क्या बोला है कि अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारा कितना चेंज हो जाएगा अगर जो हम किसी 2 ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दे? हाफ कर दे। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है? F बराबर में G(m1)(m2) r², ये तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर जो हम जो चेंज कर रहे हैं हमने क्या मान लिया? जैसे हमारे पास से डिस्टेंस यानी कि r बराबर क्या कर दिया? r/2 कर दिया। ठीक है, हमने इसको नाम दिया F डैश। तो यहाँ पे G(m1)(m2) यही रहेगा। r की जगह पे क्या हो जाएगा? r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यह जाएगा G(m1)(m2) और यहाँ पे क्या होगा? r²/4 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए F डैश बराबर क्या हो जाएगा? 4G(m1)(m2) और यहाँ पे क्या होगा? r²। तो यानी कि F की वैल्यू बन गई है हमारी। तो यहाँ पे F लिख देंगे। F डैश बराबर क्या होगा? 4 × ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। डिस्टेंस को कम करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? 4 गुना हो जाएगा। और जो मास को आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? ठीक है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। m1m2 जगह पे m/2 दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 × 2 से मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमारे पास, द मटेरियल यूज इन मेकिंग ऑफ फ्यूज वायर मस्ट हैव, ठीक है, जो हम फ्यूज वायर में जो मटेरियल लगाते हैं वो कैसा हमारा होता है। तो दोस्तों अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी तो ज़्यादा करंट आएगा तो फ्यूज नहीं होगा हमारा सर्किट, तो ये यूज नहीं होगा, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस भी तो कैसा होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट हमारा होता है, ठीक है। और फ्यूज करता क्या है दोस्तों, ओवर करंट प्रोटेक्शन का काम करता है किसके अंदर, हमारे सर्किट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, एक बल्ब है, ठीक है, एक 60 वाट है, 60 वाट का बल्ब है, कितने घंटे के लिए चल रहा है, 50 आवर के लिए चल रहा है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बोला, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू टी। 60 था और कितनी देर के लिए चला, 50 के लिए, अगर करेंगे तो कितना आएगा, 3000 आ जाएगा। तो देखिए 3000 है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन किलो वाट है, 3 किलो वाट है, तो इसको 3 इंटू 100 बोल सकते हैं, 3 इंटू 1000 बोल सकता हूँ मैं इसे। तो यहाँ पे किलो मतलब 1000 की जगह पे KWH, तो कितना हो गया, 3 किलो वाट आवर, हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आपको जनरली एक चीज़ याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी से मतलब रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको मतलब करके जाना है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या बोला गया यहाँ पे, डोमेस्टिक सर्किट ऑफ कलर और न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर का जो कलर होता है वो हमारा कैसा होता है, यहाँ पे यही पूछा गया। तो जो न्यूट्रल वायर का होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। अगर जो आपसे यही पूछ ले लाइव वायर, तो लाइव वायर का कैसा होता है दोस्तों, हमारा कलर लाइव वायर का हमारा होता है रेड, क्या होता है, रेड, ठीक है। और यहीं पे आपको इससे पूछ ले कि अर्थ वायर का कैसा होता है, तो अर्थ वायर का कैसा होता है हमारा ग्रीन, ठीक है। लाइव वायर का रेड और अर्थ वायर का ग्रीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके तीनों वायर क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया, आपको ये याद होगा, द मिरर यूज एज अ सेविंग मिरर इज। तो जो मिरर को हम यूज़ करते हैं किसके अंदर, सेविंग मिरर के अंदर, तो कैसा होता है हमारा कॉनकेव मिरर का हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा अगर जो सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज भी कहाँ पे बनेगा, सेंटर पे बनेगा। वही क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है 70वां क्वेश्चन, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2F, ठीक है, यानी कि सेंटर पे प्लेस करा गया था इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, किसके फ्रंट के, कॉनकेव मिरर के आगे। देन द इमेज फॉर्मेट कहाँ पे, सेंटर पे है, तो कहाँ पे इमेज बनेगा हमारा, सेंटर पे। सेंटर को क्या बोलते हैं, 2F बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा 20 क्वेश्चन क्या हो गया, इसके अंदर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। अगर जो आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट के नीचे बताइए दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप करके मत देखिए, ठीक है, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, जिससे आपको एग्जाम में क्या हो जाए, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, जैसे आपको सही से समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।